Good morning, students. Today we will read chapter number 2, Health and Hygiene. Health means swasthya, hygiene means swachhta. Learning points. After completing this chapter, we will able to know about इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम एबल होंगे इन पॉइंट्स को जानने के लिए. The importance of healthy food, the importance of keeping fit, the communicable and non-communicable diseases, the preventive measures that can be taken to prevent diseases, the importance of vaccination. Let's read. A good living is possible only when we live a healthy life. एक अच्छा जीवन तभी पॉसिबल है जब हम एक हेल्दी लाइफ जीते हैं. A healthy life is possible when we remain physical fit and free from any disease. हेल्दी लाइफ तभी पॉसिबल है जब हम फिजिकल फिट रहते हैं और किसी भी बीमारी से दूर रहते हैं. To remain healthy, we must eat nutritious food, stay active and follow the rules of cleanliness. अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, पौष्टिक भोजन, और हमें एक्टिव रहना चाहिए. इसी के साथ हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए. Look at the following picture. Write the food items that are healthier to our body. आपको उस फूड पर टिक करना है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दियर है. Milk is healthier food. Tick. Meat is also healthier. But pizza is fast food. It's not healthy for us. Burger also a fast food. Green vegetables a healthier food. Tick on it. Next, fruits also healthier food. Tick on it. Dosa, it's also healthier food. Idli and idli sambar, राइस ऑल्सो अ हेल्थियर फूड क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है. नेक्स्ट, फूड. फूड इज आर बेसिक नीड. फूड जो होता है वो हमारा एक बेसिक नीड है. फूड कंटेन्स न्यूट्रिशियस. जो भोजन होता है उसमें काफी सारे पौष्टिक तत्व होते हैं. द मटेरियल्स इन द फूड विच हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी आर नॉन एज न्यूट्रिएंट्स. जो मटेरियल, जो खाना हमें हेल्दी रहने के लिए खाना चाहिए उसे न्यूट्रिशियस बोलते हैं. पौष्टिक भोजन खाना चाहिए हमें हेल्दी रहने के लिए. द फूड वी ईट कंटेन्स 5 मेन कंपोनेंट्स. हमारे खाने में 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. दे आर कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट, प्रोटीन, third, vitamins and minerals. Our body needs all these components to remain healthy. अगर हमें हेल्दी रहना है तो ये 5 न्यूट्रिशन हमारी डेली फूड में होने चाहिए. फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड कराती है. द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ब्रेड, राइस, व्हीट, शुगर, फ्रूट जूस, शुगर, पोटैटो, हनी एंड कॉर्न. सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ब्रेड में, चावल में, गेहूं में, चीनी में, फ्रूट के जूस में, शुगर में और पोटैटो, हनी एंड कॉर्न्स में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है. पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं. नेक्स्ट, फैट.
कहते हैं वसा। ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, ये भी हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। द एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट consumed by the body gets converted into fat which is then stored in the body। जब हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं जो हमारी बॉडी में कंज्यूम्ड हो जाता है, उसको कन्वर्ट कर देता है फैट में और वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। फैट ऑल्सो गिव स्ट्रक्चर टू द सेल्स। मीट, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, घी, चीज, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम सोर्स ऑफ फैट। जो फैट होता है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर एंड सेल्स को मेंटेन करता है। सबसे ज्यादा आपको फैट मीट में, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, घी, चीज, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स में मिलता है। Intake too much fat results in a person becoming obese। अगर फैट ज्यादा मात्रा में ले लिया जाता है तो कुछ लोग क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। दिस कंडीशन इज हार्मफुल। ओबेसिटी कैन ऑल्सो कॉज हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। अगर हम ज्यादा मात्रा में फैट ले लेते हैं तो उसकी वजह से हमारा शरीर मोटा हो जाता है और मोटापा बढ़ने की वजह से काफी सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं एंड डायबिटीज होने का भी खतरा रहता है। नेक्स्ट, प्रोटीन। इट हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड टू रिपेयर आवर सेल्स। ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में और हमारी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। Most of the protein are found in animals product like chicken, fish, eggs, milk, cheese। ज्यादातर प्रोटीन एनिमल्स के प्रोडक्ट्स में मिलता है जैसे कि चिकन हो गया, फिश, एग, मिल्क एंड चीज में आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। Some plant products such as pulses, soyabeans, peas, beans are also rich in sources of proteins। और प्लांट से हमें दालों से, सोयाबीन से, पीस से और बीन से सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट, vitamins। These are required by the body in very small amounts। जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में थोड़ी सी मात्रा में रिक्वायर्ड होता है। Vitamins protect our body from diseases and keep us healthy and strong। Vitamins हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है और हमें हेल्दी भी रखता है। There are 13 vitamins needed by our body। हमारी बॉडी को 13 vitamins की जरूरत होती है जो कि हमें मिलते हैं फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, एग से, फ्लैश से एंड सम सोर्स ऑफ vitamins। ये कुछ सोर्स हैं vitamins के। Less or more of any particular vitamin may lead to diseases। अगर हमारी बॉडी में कम या ज्यादा मात्रा हो जाती है विटामिन्स की तो उसकी वजह से भी बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट, मिनरल्स। जस्ट लाइक vitamins, minerals also help in keeping our body healthy। जिस तरीके से विटामिन की जरूरत होती है उसी तरीके से मिनरल्स भी हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। They strengthen bone and maintain a normal heartbeat and help in the growth, replacement and repair process। हमारी मिनरल्स जो होते हैं वो
हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल करते हैं और हमारे शरीर की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं एंड हमारी बॉडी के प्रोसेस को भी रिपेयर करते हैं। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फास्फोरस आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। कुछ मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, ये सभी हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड मात्रा में होने चाहिए, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत हो। लैक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर बॉडी कैन कॉज डिजीजेस। अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी होगी तो बीमारियों का कारण भी बन सकता है। लैक ऑफ कैल्शियम इन डाइट मेक द बोन्स वीकर एंड फ्रेजाइल। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो हमारी जो बोन्स है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या इनटेक करना होगा अपनी बॉडी में? एग या मीट, मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस आर रिच इन मिनरल्स। इन सभी चीजों में आपको मिनरल्स मिल जाएगा, जिसको प्रॉपर डाइट के साथ लेना चाहिए, ना ही इसका उपयोग ज्यादा करना है और ना ही कम करना है। नेक्स्ट, वाटर एंड रफेज। These are important component of food. ये दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। About 2/3 of our body is water, क्योंकि 2/3 हमारी जितनी भी बॉडी है उसमें अधिक मात्रा में वाटर होता है। We cannot imagine life without water. हम बिना पानी के अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वाटर रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। जो पानी होता है हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी रेगुलेट्स करता है। वाटर इज गुड सॉल्वेंट फॉर मैनी यूनिवर्सल्स एंड विटामिन्स। सबसे अच्छा सोर्स होता है हमारी बॉडी के लिए वाटर। Roughage helps our body to get rid of waste easily and keeps the muscles of intestine in good working order. Roughage जो होता है, जितने भी फल फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसे हम रफेज भी बोलते हैं, वो हमारी मसल्स एंड इंटेस्टाइन मींस आंतों को वर्क करने में हेल्प करता है। इसी के साथ वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड इंक्लूड फूड स्टफ कंटेनिंग रफेज इन आवर डाइट। हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बॉडी की डाइट में रफेज को ऐड करना चाहिए। इट मीन्स कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डेली डाइट में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट, बैलेंस्ड डाइट। संतुलित भोजन कैसा होना चाहिए? Our body needs all the components of food in adequate amount for the proper growth and functioning of the body. बॉडी को प्रॉपर ग्रो करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में बैलेंस डाइट लेना चाहिए। A diet that contains adequate amount of different components of food for proper functioning of the body is called a balanced diet. जब हम पर्याप्त मात्रा में भोजन को लेते हैं तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करती है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। डिफरेंट एज ग्रुप्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। एज के ग्रुप्स को अलग अलग फूड की जरूरत होती है। स्मॉल चिल्ड्रन एंड ग्रोइंग अडल्ट्स नीड मोर प्रोटीन्स एंड ऑल विटामिन्स एंड मिनरल्स। जितने भी स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं एंड अडल्ट्स होते हैं, उन सभी को प्रोटीन,
विटामिन्स एंड मिनरल्स की ज्यादा जरूरत होती है। ओल्ड पीपल नीड नॉट टू ईट हैवी फूड। ओल्ड पीपल जो होते हैं उन्हें ज्यादा हैवी फूड खाने की जरूरत नहीं होती। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क लाइक लेबोरेटरीज स्पोर्ट्स पर्सन नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या फिर फिजिकल वर्क करते हैं उनको सबसे ज्यादा एनर्जी गिविंग फूड की जरूरत होती है। बट वी शुड रिमेंबर टू ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। बट हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें जो भी भोजन लेना है वो हर ग्रुप से होना चाहिए। वी फिजिकल एक्टिव everyday walking, running, climbing stairs and playing will help you to stay fit। हमें फिजिकल एक्टिविटीज करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, जैसे कि वॉक कर सकते हैं, आप रन कर सकते हैं, स्टेयर्स को आप चढ़ सकते हैं और प्लेइंग करके भी आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। नेक्स्ट, रेस्ट, आराम। Everyone need rest for the proper functioning of the body। सभी व्यक्तियों को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देने की जरूरत होती है। न्यूबॉर्न बेबी स्लीप मोस्ट ऑफ द डे। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो पूरे दिन सो सकता है। Adults need 6 to 8 hours of continuous sleep in a day। जो अडल्ट होते हैं वो 6 से 7 घंटे की नींद कंटिन्यू ले सकते हैं टू रिमेन हेल्दी। इफ वी डू नॉट टेक सफिशिएंट स्लीप वी कुड नॉट टू डू आवर वर्क प्रॉपरली। अगर हम सफिशिएंट स्लीपिंग नहीं लेंगे तो हम अपना काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं। वॉचिंग टेलीविजन लेट एट नाइट इज नॉट अ गुड हैबिट। देर रात तक टीवी देखना एक बैड हैबिट है जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो प्रॉपर हार्स ऑफ रेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी एंड एनर्जाइज। अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी और एनर्जाइज रखना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी देना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। एक्सरसाइज हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग रेगुलरली आर। अगर रोज डेली एक्सरसाइज करते हैं तो इम्प्रूवमेंट इन द ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट होती है। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर मसल्स एंड बोन्स। हमारी जो मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं। मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इन अ गुड शेप। और हमारी बॉडी का एक जो शेप होता है वो मेंटेन रहता है। अपार्ट फ्रॉम दीज प्लेइंग गेम्स लाइक क्रिकेट and football and swimming and dancing are good exercise। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। Moreover, yoga ancient system of exercise practice in India is also a good exercise। इन एक्सरसाइज के द्वारा और योगा के द्वारा आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा एक्सरसाइज को किया जाता है। पोस्चर। पोस्चर का मीनिंग होता है जिस तरीके से हम बैठते हैं या फिर उठते हैं या चलते हैं। द टर्म पोस्चर रेफर टू द पोजीशन in which we hold our body upright while standing, sitting, moving or lying down। पोस्चर जो
खड़े होते हैं, बैठते हैं या फिर चलते हैं। We must stand, sit and walk in such a way that our back remains always straight. जब हम चलते हैं या फिर बैठते हैं तो हमारी जो बैक होनी चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ना ही तो आपको आगे की तरफ बेंड होके बैठना है, ना ही तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट रहना है स्टेचू की तरह। आपको कंफर्टेबल एंड बैक को सिर्फ स्ट्रेट करके ही चलना है एंड बैठना है। देखिए पुअर पोस्चर ये होता है जैसे कि आप अपनी बॉडी को झुका के चलते हैं, तो ये पुअर पोस्चर है। गुड पोस्चर है, आप बिल्कुल सीधा खड़े होते हैं। एंड पुअर पोस्चर इज ऑल्सो, क्योंकि ये भी टेढ़ा खड़ा हुआ। Incorrect posture over a long period of time can lead to backache, muscular pain, strain and stress on body part. अगर आप ज्यादा समय तक इनकरेक्ट पोस्चर को फॉलो करते हो तो आपकी जो बैक है उसमें क्या होता है, पीछे से वो उठी उठी हो जाती है। हमारे मस्कुलर में भी पेन होता है, मांसपेशियों में भी पेन होता है और हमें थकावट सी भी हो सकती है या फिर तनाव भी हमारे शरीर में रह सकता है। Diseases. A disease is a state in which a function or a part of the body is no longer in a healthy condition. अगर आप बीमार रहते हैं तो हमारी बॉडी ज्यादा समय तक हेल्दी कंडीशन में नहीं रह सकती है। However, disease can also occur due to other reason. इसके और भी कई रीजन है बीमार रहने के। Disease are broadly classified into two types. जो डिजीज होती है टू टाइप्स में क्लासिफाइड की गई है। फर्स्ट नॉन कम्युनिकेबल एंड communicable. Let's read about non-communicable disease. Diseases that do not spread from one person to another are called non-communicable disease. जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है उसे non-communicable disease कहते हैं। Some of the non-communicable diseases are caused due to the deficiency of particular vitamin or minerals. कुछ डिजीज ऐसी भी होती हैं जब शरीर में मिनरल्स एंड विटामिन्स की कमी होती है। These are called deficiency diseases. इन डिजीजेस को कहते हैं deficiency diseases. Disease due to lack of certain components in the diet can be easily cured by including a particular food item rich in that components. हमारे शरीर में विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी से जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम ठीक कर सकते हैं। किस तरीके से और कौन कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है। लेट्स रीड अबाउट इट। नेम ऑफ द डिजीज कॉज बाय द डिफिशियंसी, कि किसकी कमी के कारण होता है, एंड जो फूड हमें खाना चाहिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, जिससे रात में नहीं दिखाई देता, विटामिन ए के कारण होता है। इसमें आपको लेना चाहिए ऑल येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, बटर एंड एग याक। नेक्स्ट बेरी, जो कि विटामिन बी की वजह से होती है। इसमें आपको लेना चाहिए मिल्क, पीस, सेरेशियल्स, एग, मीट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। रिकेट, स्क्रबी, जिससे कि हड्डियों में क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, वो किसकी वजह से होती है, विटामिन डी एंड विटामिन सी। आपको लेना चाहिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, ऑरेंज, लेमन एंड टमाटो। नेक्स्ट गेटेयर, जिस आयोडीन की कमी से होता है, जिसे बोलते हैं हम घेंगा रोग।
लोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए, मतलब कि आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। एनीमिया मीन्स खून की कमी होती है आयरन की वजह से, इसमें आपको लेना चाहिए स्पाइनेच, एप्पल, गुआवा, ब्रिंजल एंड मीट। नेक्स्ट, सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर प्रेजेंट एट बर्थ। कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो जन्म से ही होती हैं, बट मोस्ट ऑफ देम डिपेंड्स अप ऑन वंस लाइफस्टाइल। लेकिन मोस्टली जो डिजीज होती हैं वो हमारी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट may cause disease called गेटिर। अगर हमारे खाने में आयोडीन की कम मात्रा होती है, इसकी वजह से आपको घेंगा रोग भी हो सकता है। On the other hand, excess intake of food, stuff and lack of exercise may cause obesity। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं और ज्यादा मात्रा में खाना को खाते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, मोटा होता जाता है और मोटापे की वजह से भी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट, नंबर 2, कम्युनिकेबल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर through a living or non-living agent are called communicable disease। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय लिविंग एजेंट लाइक। कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजिया, फंगी, इंसेक्ट्स के द्वारा। डिजीज लाइक मिसल्स, थायराइड, कॉलेरा, मलेरिया, एड्स, रेबीज, मम्प्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, डिप्थेरिया एंड लेप्रोसी आर सब कम्युनिकेबल डिजीज। कुछ कम्युनिकेबल डिजीज यहाँ पर दी गई है जो कि व्यक्ति से बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। डिजीज लाइक measles are spread by very small organism called germs। measles होता है खसरा, एक छोटे से germs के द्वारा फैलती है। When an infected person cough or sneeze, these germs are released into the air and can infect the healthy person। जब कोई बीमार व्यक्ति शुद्ध वायु में छींकता है या खांसता है, उसके जो जर्म्स होते हैं वो एयर में रिलीज करते हैं और हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं। शेयरिंग इन्फेक्टेड पर्सन्स हैंकरचीफ, क्लोथ एक्सेट्रा, या फिर हम उस इन्फेक्टेड पर्सन का हैंकी यूज करते हैं या उसके कपड़े यूज करते हैं, तब भी ये बीमारी दूसरे व्यक्ति में हो जाती है। ऑल्सो स्प्रेड दीज जर्म्स टू अ हेल्दी पर्सन। इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज ट्रांसफर डिजीज कॉजिंग जर्म्स व्हेन दे सिट ऑन फूड स्टफ। फ्लाइज जो मक्खियां होती हैं, मक्खियों से भी बीमारी होती है कि वो खाने पे बैठ जाती हैं या फिर गंदगी में बैठकर हमारे खाने या फिर पानी को भी दूषित कर देती हैं। These food and water contain germs can be caused disease like thyroid and cholera। ये बीमारी हमारी बॉडी में होती है दूषित खाने से और दूषित पानी से। एक या फर्स्ट है आपका थायराइड हो सकता है या फिर आपको कालरा बोलते हैं, जिसको हैजा भी बोलते हैं, हैजा भी फैल सकता है। The living organism which can transfer the disease are called crises। Carries example, mosquito is a carrier for malaria, dengue, elephantiasis। कुछ भी छोटे से जीव से ट्रांसफर होती है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू या फिर एलिफेंटाइटिस। इसमें क्या होता है,
बच्चे का जो पैर होता है वह हाथी के पांव की तरह हो जाता है इस बीमारी में। We should remember that all the communicable disease can be avoided by keeping our surrounding clean. हम इन सब communicable disease को दूर रख सकते हैं अपने सराउंडिंग आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखकर। This prevents the breeding of flies and mosquito. हम मॉस्किटो और फ्लाई से कैसे बच सकते हैं? हम अपने आसपास में साफ सफाई रखकर इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था। दीज डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होती है। दे स्प्रेड बाय जर्म, जो कि जर्म्स के द्वारा फैलती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दीज डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन। ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। दे आर नॉट स्प्रेड बाय जर्म्स, और ये जर्म्स के द्वारा भी नहीं फैलती है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। हम बीमारियों से कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं? चलिए रीड करते हैं। इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट मैनी डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन। हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं टीकाकरण के द्वारा। वैक्सीनेशन इज द यूज ऑफ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड वैक्सीन्स टू प्रिवेंट स्पेसिफिक डिजीज। कुछ स्पेसिफिक डिजीज के लिए अलग अलग वैक्सीन्स बनी होती है, जिसे आप वैक्सीनेशन के द्वारा अपने डिजीज को दूर कर सकते हैं। मोस्ट वैक्सीनेशंस आर गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे आर वेरी यंग। बहुत से छोटी एज में हमें बहुत सारी वैक्सीनेशंस लग जाती हैं ताकि आप हेल्दी रहें एंड कोई भी बीमारी आपको ना हो। हाइजीन मीन्स स्वच्छता। हाइजीन कैन बी डिफाइंड एज प्रैक्टिस दैट हेल्प टू इंश्योर क्लीननेस एंड गुड हेल्थ। जब हम हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो हाइजीन को मेंटेन करने से क्या होता है, आप हेल्दी भी रह सकते हैं और इसमें साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। जर्म्स ब्रीड इन डर्ट सराउंडिंग। जितने भी डर्ट जर्म्स होते हैं वो जहां पर ज्यादा गंदगी होती है वहीं पे फैलती हैं। सो इफ वी वांट टू प्रिवेंट डिजीज, अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हमें अपने फ्रॉम सराउंडिंग वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना होगा। गुड हाइजीन हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिजीज। अगर हाइजीन रहेंगे तो आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे। फॉलो आर सम स्टेप फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन। अगर आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो ये गिवन प्रॉपर हाइजीन को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट, वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ। हमें अपने दांतों को प्रॉपर तरीके से ब्रश करना होगा, उनकी केयर करनी होगी। We should have bath daily. हमें रोज डेली नहाना भी चाहिए। We should also remember to wash hands with soap and water before and after every meal and after going to toilet. जब भी बाहर से आते हैं, खाना खाते हैं या फिर टॉयलेट से होकर आते हैं, तब हमें अपने हाथों को सोप से या फिर आप हैंड वॉश से भी क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर आईज एंड ईयर्स। हमें अपनी आईज और ईयर्स की भी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, उनको क्लीन करना चाहिए। नंबर 5, वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ हेयर एंड कीप आवर फिंगर नेल्स शॉर्ट। हमें अपने बालों की भी केयर करनी चाहिए, उन्हें समय समय पर वॉश करना चाहिए एंड नेल्स को हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए एंड कट करके रखना चाहिए। लास्ट पॉइंट, वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने
आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना चाहिए। सराउंडिंग इंक्लूड आर स्कूल, जैसे कि हमारा स्कूल हो गया, हमारा आस पड़ोस हो गया। सिर्फ हमें घर को ही नहीं साफ रखना है, इन सब जगहों को भी साफ सुथरा रखना है। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन इन द ओपन, हमें कूड़ा खुले में नहीं फेंकना चाहिए। अनकवर्ड गार्बेज अट्रैक्ट्स फ्लाइज एंड अदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिम्स, छोटे छोटे जीवों से जैसे कि मक्खी मच्छरों से क्या होता है, हमें कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए कूड़े को ओपन में नहीं थ्रो करना चाहिए। सो वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट इनसाइड ओल्ड टायर्स, बकेट्स, ड्रम्स एक्सेट्रा। हमें पानी को टायर्स में, बकेट्स में और ड्रम्स में इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उसमें मक्खी मच्छर बैठेंगे और पानी को दूषित करेंगे तो क्या होगा, इससे भी डिजीजेस हो सकती हैं। दिस कैन बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज विच स्प्रेड डिजीज, जो कि हमें बीमारी फैला सकते हैं। पॉइंट्स ऑफ व्यू, वी शुड ईट हेल्दी फूड टू रिमेन फिट एंड फाइन, हमें फिट एंड फाइन रहने के लिए हेल्दी फूड खाना चाहिए, जैसे कि हम चैप्टर में रीड आउट कर चुके हैं। Next, food is our basic need. The food we eat contains 5 main components: carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. Carbohydrate and fat provide energy to our body. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और हमारी बॉडी में 5 कंपोनेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। प्रोटीन हेल्प्स अस टू ग्रो एंड टू रिपेयर आवर सेल्स, प्रोटीन हमें ग्रो करने के लिए एंड हमारे सेल्स को रिपेयर करने के लिए भी हेल्प करता है। Vitamins are required by the body in very small amounts. हमारी बॉडी में vitamins की जरूरत बहुत ही थोड़ी मात्रा में होती है। Regular exercise is an important part of staying healthy. रोजाना एक्सरसाइज करने से हम हेल्दी रह सकते हैं, जो कि एक बहुत जरूरी हिस्सा है हमारे जीवन का। Lack of any component of food in our diet can cause disease. अगर हम किसी भी कंपोनेंट को छोड़ते हैं अपनी डाइट में, उसके कारण भी हमें डिजीज हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। Communicable disease spread from one infected person to another. Communicable disease एक infected व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है।